दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि दिमाग और मन में क्या अंतर होता है, दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, दिमाग को अंग्रेजी में माइंड कहा जा सकता है और मन को अंग्रेजी में सोल कहा जा सकता है या साउल कहा जा सकता है, और इसको मन को आत्मा भी कह सकते हैं। दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जो दिमाग का मुख्य कार्य होता है विश्लेषण करना। ये किसका विश्लेषण करता है? मन क्या करता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदनाओं को क्या है हमारे दिमाग तक भेजना, और दिमाग क्या उन संवेदनाओं को क्या है विश्लेषण करता है। और मन के 5 द्वार होते हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे संवेदना भेजेगा दिमाग वैसे उसका विश्लेषण करेगा और मन को सौंप देगा, और मन उसको एक्सेप्ट करे या ना करे या मन पर निर्भर करेगा। देखिए, दिमाग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, यानी वैज्ञानिक ढंग से उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन मन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। मन बहुत चंचल होता है। और मन कैसी संवेदनाओं को भेजता है, जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, तो अंधे व्यक्ति को जो दृश्य की जो संवेदना है उसको नहीं होती है। यानी कि जो एक गेट जो है, अंधा व्यक्ति का जो दृश्य संबंधित गेट है वो बंद है। तो अंधे व्यक्ति से पूछेंगे कि ये किसका चित्र है, तो अंधा व्यक्ति उस चित्र को नहीं बता पाएगा, क्योंकि अंधा व्यक्ति जो है उस चित्र की जो संवेदना है अपने माइंड तक नहीं भेज पा रहा है, और उसका माइंड उस चित्र का विश्लेषण कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए उस चित्र के बारे में नहीं बता पाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगे व्यक्ति से पूछेंगे कि ये कौन सा गाना बज रहा है, तो गूंगा व्यक्ति भी क्या है उस गाने के बारे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि गाने की जो संवेदना है और जिस जिस गेट से वो संवेदना मस्तिष्क तक जाएगी वो गेट ही बंद है। यानी कि ध्वनि का जो गेट है, यानी कि जो कान है उसका कान ही नहीं काम कर रहा है, तो उस कान के माध्यम से ध्वनि जाती है और वो गेट बंद है, और मस्तिष्क तक क्या उस ध्वनि पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मस्तिष्क क्या उसका विश्लेषण नहीं कर पाएगा। यानी कि गूंगा व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी क्या है ध्वनि के बारे में यानी संगीत के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर आपके पास पांचों ज्ञानेंद्रियां सही से काम कर रही हैं तो आप ये समझिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली है। इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह क्या है मन। देखिए, मन जो होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये नहीं कहते हैं कि वो उसका दिमाग भटकेगा, कहते हैं कि यार उसका मन भटकेगा, उसकी आत्मा भटकेगी। ये होता है। यानी कि आप मन को और दिमाग को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे घर बन रहा है तो घर बनाने में दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक मिस्त्री होता है और एक लेबर होता है। तो जो मिस्त्री होता है वो घर की डिज़ाइन करता है, और लेबर जो क्या करता है वो घर का सामग्री क्या मिस्त्री को देता है। घर बनाने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? मिस्त्री की होती है, लेकिन सामग्री को पहुंचाने की मुख्य जिम्मेदारी क्या लेबर की होती है। तो आप क्या है मिस्त्री को या मैसन को आप क्या दिमाग मान सकते हैं, और लेबर को आप मन मान सकते हैं कि मन है। यानी कि इस सामग्री मन जो होता है दिमाग को क्या करता है, ये सामग्री पहुंचाता है संवेदनाओं के माध्यम जो द्वार के माध्यम से विषय पहुंचाता है। और जैसे विषय पहुंचाएंगे, जैसे संवेदना पहुंचाएंगे, वैसे क्या है दिमाग उसका विश्लेषण करेगा। अगर दिमाग की गलती नहीं, जैसे कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें दिमाग की गलती नहीं थी। जैसे मान लीजिए अगर आप गंदी संवेदना पहुंचाते हैं, जैसे मन जो होता है दिमाग को गंदी संवेदना पहुंचाता है, तो दिमाग इसका विश्लेषण करके बताएगा और इसका प्रभाव बॉडी पर पड़ेगा। तो इसमें दिमाग की गलती नहीं रहती है, मन की गलती रहती है। इसलिए मन को चाहिए कि वो दिमाग तक क्या है अच्छी संवेदना भेजें, सुंदर संवेदना भेजें, सुंदर विषय भेजें, ताकि दिमाग उसका विश्लेषण करेंगे करके अच्छा से विश्लेषण करें और उसका बॉडी पर अच्छा प्रभाव करें। देखिए, जैसी संवेदना भेजेंगे दिमाग तक, मन जैसी संवेदना दिमाग तक भेजेगा उसी तरह उसका विश्लेषण करेगा मन। इसलिए जो दिमाग भी है ना, ये भी इसको भी सोचता है कि हमें क्या इजी मतलब संवेदना भेजें। जैसे अगर दिमाग को गणित की संवेदना भेजते हैं तो गणित के क्या मन क्या करता है, दिमाग क्या करता है सॉल्व करने लगता है वो।
अगर दिमाग को क्या है, किसी घूमने की संवेदना, किसी पर्यटक स्थल पर घूम रहे हैं और दृश्य देख रहे हैं, उसकी संवेदना भेज रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से उसका विश्लेषण कर देगा और उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह जब आप किसी व्यक्ति से फ़ोन से बात करते हैं तो उसकी संवेदना दिमाग को भेजते हैं, तो उसका भी बहुत क्या आसानी से विश्लेषण कर देता है, उसमें किसी दिमाग को क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इसीलिए लोग क्या करते हैं, दिमाग लोगों का क्या करता होता है, अपने दिमाग को क्या आराम देना पसंद करते हैं। यानी कि बहुत कम लोग जो होते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं, अधिकांश लोग क्या फिजिकल वर्क में ही ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर जो मन जो होता है, इस पर मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल नहीं किया सकता है, मन को आप क्या इंगेज कर सकते हैं किसी विषय में, किसी संवेदना में मन को इंगेज कर देंगे तो मन क्या करेगा, उस विषय की संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। मन, यही है मन और मस्तिष्क। दोस्तों नमस्ते, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।